दिखाई, ये आप हमें वर्णन करके अवश्य बताएं। तो आज सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर खेल रहे हैं घुटुअन। ठुमके ठुमके पग धरत कन्हैया, और नाचे नंदलाल नचावे जाकी मैया। बड़े आनंद के साथ भगवान पग को रखते हैं, कभी संभलते हैं तो कभी गिर जाते हैं, कभी घूंटन भर चलते हैं, कभी पेट के भर सकेलते हैं आगे की ओर। मैया जशोदा, बाबा नंद, मैया रोहिणी भगवान को देख करके बड़ी अगाध प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। दूध दही जाके मने न भावे। भगवान ने दूध दही को नहीं खाया, किसको खाया? अरे माखन मिश्री को बड़ो है खबैया। ठुमके ठुमक पग धरत कन्हैया। भगवान बड़े प्रेम के साथ में खेल रहे हैं। मैया जशोदा भगवान को नहलाती है और बड़े प्रेम से काजल को लगाती है। नजर ना लग जाए तो भगवान के मस्तिष्क पर भी 3 काजल के टीके बना करके रखती है। 3 माताएं बहनें अब भी करती हैं, नजर ना लग जाए बच्चे को तो काजल का टीका भगवान के लगाती हैं मैया जशोदा। एक दिन भगवान ने विचार किया, देखें मैया हमसे प्रेम करती हैं या अपने दूध दही मक्खन से प्रेम करती हैं। तो भगवान कन्हैया पालना में सो रहे हैं और इधर मैया जशोदा जी दूध को गर्म कर रही थी और इधर मटकियों में दध रखा हुआ है। तो भगवान धीरे से उठे, घुटमन भर चल करके उन मटकियों के पास में पहुंचे और जैसे मटकियों के पास में पहुंचे धीरे धीरे खेलते रहे, मटकियों में हाथ डालते रहे, दध माखन खाते रहे। कहीं गालों में लगा लिया, कहीं मुख में लगा लिया, कहीं मस्तिष्क पे लगा लिया, पूरे दध से सन गए। भगवान ने धीरे धीरे ओंकारी भरते हुए उन मटकियों को नीचे की ओर धकेला। तो मटकी एक के ऊपर एक मटकी रखी थी। मेरे श्रोताओं, मटकी फूट जाती है। मैया जशोदा दूध गर्म करती थी, भाग खड़ी, अरे दारी के कड़ी खाएं, बच्चा तू बड़ा मुझे परेशान करता है। वृंदावन की बड़ी प्रिय गाली है, कड़ी खाएं दारी के। अरे तेने तो मटकी फोड़ दी, अरे मैंने तुझे कितने प्रेम से लिटाया, तेरे कारण मैं पूरे दिन काम नहीं कर पाती हूँ और जब आज काम करने के लिए बैठी तो तूने मटकी ही मेरी फोड़ दी। ये हमारी सास के सास की हाथ की मटकी थी। गुस्से में आकर के मैया ने कन्हैया को ओखली में बांध दो। किस में बांध दिया? ओखली में। और चुपचाप वहां से बकती हुई दध को साफ किया और दूध फिर बांटने बैठ गई। भगवान धीरे 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 वहां पर बैठे रहे। जाके बाद घुटमन चलने लगे। कढ़ाई में तो ओखली बंधी हुई है रस्सी से, तो भगवान जब चले हैं तो ओखली जमीन पर गिर गई। अब भगवान आगे जा रहे हैं, ओखली पीछे लुढ़कती लुढ़कती आ रही है। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, मैया जशोदा के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमला और अर्जुन के। दोनों वृक्ष सटीक पास ही पास में थे, उसमें थोड़ी सी जगह थी। भगवान उन वृक्षों के इधर उधर जो वृक्ष थे उनके बीचों बीच में प्रवेश कर गए और जब आगे बढ़ते गए तो पीछे से ओखली उन वृक्षों में अटक गई। देखो कितना भाव है भगवान का, क्या क्या भगवान करेंगे अपने बचपन में ही। तो जब जो ओखली अटक जाती है
तो भगवान श्याम सुंदर ने हुंकारी भरी। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी तेज से हुंकारी भरते हैं कि ये चीज़ हम उठा करके ले लें, इसे पकड़ लें। भगवान ने 3 बार हुंकारी बड़ी, जो आगे बढ़े वो दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष जमीन पर टूट करके गिर जाते हैं, जड़ से उखड़ करके गिर जाते हैं। मैया यशोदा भागने लगी कि क्या गिरा क्या नहीं गिरा। उन्हीं दोनों वृक्षों से 2 मनुष्य उत्पन्न हुए। भगवान ने उन्हें चतुर्भुजी रूप दिखाया, दोनों आकाश मार्ग की ओर चले गए। मैया यशोदा आई भाग के, बच्चा बीच में भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं, इधर उधर वृक्ष पड़े हुए हैं। मैया ने झपट के कन्हैया को छाती से लगाए, लो मेरे श्याम, मेरे कन्हैया, हमें क्षमा कर दे, हमने तो ओखली में बांध दियो और तू इतना नटखट, तू ओखली को लेके चला गया। अरे पता नहीं ऐसी क्या हुई जो ये वृक्ष तभी गिरे। अरे मेरे लाला बच गयो, मेरो कन्हैया बच गयो। हे कुलगुरुओं, तुम्हारी बड़ी कृपा रही जो मेरो कन्हैया बच गयो, मेरा श्याम बच गया। अब मैया को नहीं पता है कि भगवान ही की दया है, जे कन्हैया की दया है, जो कन्हैया की कृपा रही, जी कन्हैया ही ने सब कियो काम। भगवान को नहीं कुछ पता है। सुखदेव जी बोले, राजन, ये जो परीक्षित जी, ये जो यमला अर्जुन के वृक्ष थे, वो सुखदेव जी बताने लगे ये कौन थे। पूर्व जन्म में यमला अर्जुन जो थे, ये कुबेर महाराज के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों बड़े ही मदमस्त में रहते थे, मदिरा का पान किया करते थे, बड़ा ऐश और आराम किया करते थे। जिस गली में जाते थे लोग इनके डर से छुप जाते थे, क्योंकि भाई महाराज कुबेर के पुत्र थे। एक दिन ये अपनी पत्नियों को लेकर के एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, नंगीन अवस्था में। पत्नियां दूर होती हैं लेकिन ये नहीं मानते हैं, उसी सरोवर में अपनी पत्नियों को मदिरा पान कराने की प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और तब तक बाबा नारद का आगमन हो गया, तो दोनों पत्नियां भागी, अपने वस्त्रों को पहन लिया, लेकिन ये दोनों हंसते रहे। नारद जी को क्रोध आ गया, अरे नलग्रीव, मणिकुबर, तुमने बहुत गलत किया। अरे एक संत को देख करके तुमने न तो नमन किया और बेशरम कहीं के वृक्ष की तरह हंस रहे हो, वृक्ष की तरह खड़े हुए हो नंगीन अवस्था में। जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जब श्राप दे दिया तो दोनों चरणों पर गिर गए, निवेदन करने लगे देव ऋषि नारद से, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने इतना बड़ा अनर्थ किया। अब मैं वृक्ष बन जाऊंगा प्रभु, कहाँ मैं कुबेर महाराज का पुत्र था और कहाँ मैं अब वृक्ष बनकर के समय काटूंगा। महाराज ऐसा अनर्थ ना करे, महाराज अपना श्राप वापस ले ले। नारद जी कहने लगे, श्राप कभी नहीं वापस होता है, संत का वचन कभी नहीं खाली जाता है। इतना जरूर है कि तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन गोकुल में वृक्ष बन करके रहोगे। तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान श्याम सुंदर करेंगे, जो भगवान विष्णु के अवतारी होंगे। तभी भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। बोले कृष्ण भगवान की। जन्म मिले तो वृंदावन में, हे श्याम अगर मेरा जन्म हो ना तो वृंदावन में हो, यदि वृक्ष बने तो वृंदावन में, यदि गाय बने तो वृंदावन में, मुझे जन्म मिले तो वृंदावन में। क्योंकि
वृंदावन के वर्णन को मर्म न जाने कोई, वृंदावन के वर्णन को ए जी मर्म न जाने कोई। और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन के वर्णन को ए जी मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होई। तो इसलिए जल की मछली वृंदावन में, और कोई भी योनि मिले तो वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में यदि जन्म मिलेगा तो वहां पर 24 घंटे राधे राधे होता है। नहीं मुख से बोल पाऊंगा, अपने कानों के द्वारा सुन करके तब भी मेरा उद्धार हो जाएगा। ये तो भगवान की महिमा है, क्योंकि कहा जाता है भगवान सबकी सुनता है, बताया गया है। अरे बिन पग चलई सुन बिन काना, बिन पग चलई सुन बिन काना, कर बिन परम कर विधना, कर बिन परम कर विधना। बिन पग चलई सुनई बिन काना, अकर बिन कर्म करई विधना। बाल कृष्ण भगवान